Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Recently one of you asked me to guide you how to choose the right foundation shade for your skin. And honestly deep down I also felt that ये एक वो topic है जो मुझे discuss करना चाहिए and I must guide you to how to pick the right shade for your skin. So there are a few things you guys must know before buying the foundation for you. For example, undertone, your actual skin tone, and how to judge your undertones correctly. Undertones are basically categorized into three: warm, cool and neutral. तो ये पता करने के लिए कि आपका अंडरटोन क्या है, we will do an appearance test. तो appearance test में आप क्या करेंगे, you will see a person and देखेंगे कि उसके स्किन के अंदर से कौन सा कलर रिफ्लेक्ट कर रहा है. अगर उसका स्किन का कलर येलो या फिर ऑलिव टोन में रिफ्लेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स दैट पर्सन हैव येलो अंडरटोन, वार्म अंडरटोन आई मस्ट से. एंड अगर आप एक कॉर्नर को अपने हेड में इमेजिन करेंगे तो देयर विल बी एन इमेज जहाँ एक गोरी चिट्टी सी लड़की आपको दिखेगी विद फेयर टोन्स एंड दीज थिंग्स विल बी लाइक पिंकी एंड एवरीथिंग. सो दैट person, that fair tone person with that pink reflection have cool undertones. That is, that person will come under the category of cool undertones. And there are persons who are fair and who have this yellow tones as well underneath. So they will come under neutral tones. जहाँ आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि ना मतलब ना तो येलो रिफ्लेक्ट आ रहा है एंड ना ही पिंक आ रहा है और दोनों का मिक्स है. So that comes under the neutral undertone. अंडरटोन पता करने का एक दूसरा तरीका भी है जो कि बहुत ही ईजी टू डू है, दैट इज सन टेस्ट. तो सन टेस्ट में आप क्या करेंगे, यू विल गो अंडर द सन, जहाँ एक अच्छी तेज़ धूप होगी आप वहाँ जाइए एंड कम से कम 15 से 20 मिनट आप उस धूप में खड़े रहिए. कम बैक टू योर होम. अगर आपका फेस एंड आपका चेहरा थोड़ा लाल पड़ जाता है, अगर पिंक हो जाता है, दैट मीन्स यू हैव कूल अंडरटोन. वहीं अगर आप धूप में खड़े होकर घर आ रहे हैं 15 से 20 मिनट के बाद एंड आपका फेस पिंक नहीं हो रहा, उसकी जगह आपका फेस काला पड़ गया है या फिर आप थोड़ा डल लग रहा है या फिर टैंड हो गए, टैंड लुक दे रहे हो एकदम से, दैट मीन्स यू हैव वार्म अंडरटोन. दिस इज द इजीएस्ट वे टू जज दैट वेदर यू हैव कूल अंडरटोन और वार्म अंडरटोन. अंडरटोन पता करने का जो थर्ड टेस्ट है, जो कि पर्सनली मैं बहुत सालों से यूज़ करती आ रही हूँ एंड मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता है यूज़ करने के लिए, दैट इज वेन टेस्ट. वेन टेस्ट मीन्स आप अपनी नसों से पता कर सकते हैं, आपके रिस्ट से पता कर सकते हैं कि आपके स्किन का अंडरटोन क्या है. अगर आपके रिस्ट की वेन्स का कलर आपका ब्लू या फिर पर्पल साइड जा रहा है, दैट मीन्स यू हैव कूल अंडरटोन. वेयरएज अगर सेम वेन्स का ही कलर ब्लू और पर्पल नहीं होके ग्रीन है, दैट मीन्स यू हैव वार्म अंडरटोन. And if you have mix of both, you can see purple and that green veins both mixed on your wrist, that means you have neutral undertone. For example, you can see this is green in color, so I have warm undertone. बहुत easy तरीका है, इनफैक्ट आप ये वीडियो देखते देखते पता कर सकते हैं कि आपका अंडरटोन क्या है. तो ये हो गई अंडरटोन की बात. नाउ विल कम टू नेक्स्ट थिंग विच इज स्किन टोन. अंडरटोन एंड स्किन टोन्स आर टोटली डिफरेंट थिंग टू अंडरस्टैंड. स्किन टोन 3 में कैटेगराइज्ड है: लाइट, मीडियम, डीप. So mostly Indian skin tones are in medium category. So now how to choose your foundation according to your skin tone. अभी आप फाउंडेशन के पीछे कभी आप देखेंगे तो कुछ नेम्स मेंशन्ड होते हैं. दैट नेम टेल्स यू कि ये किस स्किन टोन के लिए बना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके फाउंडेशन के पीछे लिखा है लाइट, आइवरी, पोर्सेलियन, दैट मीन्स ये बना है लाइट स्किन टोन के लिए. अगर आपके फाउंडेशन के पीछे वहीं लिखा हुआ है वार्म या फिर बेज, तो दैट इज फॉर मीडियम कैटेगरी. वहीं अगर लिखा हुआ है डीप, टैन, कॉफी, कैपुचिनो, so that will come under the deep skin category. So that's how you're going to categorize your skin tone. Now comes the most important thing again. Undertone समझ में आ गया, skin tone समझ में आ गया. Now you're saying, okay, bye Niharika, I'm going to buy my foundation. No, wait. Understand your skin type too. Basically, skin type is categorized into 4: normal, dry, oily, combination. Now understand what skin type you have. Now, according to your skin type, I will tell you the different categories of foundation. For example, you have oily skin, then you will go for matte foundation. Matte foundation की कैटेगरी में हमारा हुडा आ जाता है एंड मेबलिन का सुपर स्टे आ जाता है. These are matte foundations and this will help you to absorb your skin का जो भी oil secrete करेगा, that foundation will absorb that oil. Now comes the dry skin. For dry skin, we'll go for the dewy foundation. जिसमें भी लिखा हो हाइड्रेटिंग फाउंडेशन, दैट इज द dewy foundation meant for dry skin.
एंड द थर्ड विद सैटिन फाउंडेशन. सैटिन फाउंडेशन बेसिकली नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन स्किन पे बड़ा अच्छा काम करता है. एंड साथ के साथ ये भी मैटर करता है कि आप अपने स्किन को बिफोर फाउंडेशन कैसे प्रेप कर रहे हैं. दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. फाउंडेशन के टाइप्स के बाद हम बात करेंगे फाउंडेशन की कवरेज की, कि आपको किस लेवल की कवरेज चाहिए आपके फेस पे. आपको चाहिए शेयर कवरेज कि उन्हें हल्का लाइक जो मैं हूँ वही दिखूँ, बट इन अ बेटर वर्जन, बड़ा स्लाइटली कवरेज चाहिए. देन यू विल गो फॉर शेयर कवरेज फाउंडेशन. शेयर कवरेज फाउंडेशन आई मस्ट से योर बीबी क्रीम या सीसी क्रीम. दैट इज़ वेरी गुड फॉर योर डेली वेयर मेकअप एंड योर ऑफिस मेकअप. बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है. एंड द सेकेंड वन कम्स मीडियम कवरेज. मीडियम कवरेज इज बेसिकली आपको सारा कुछ पूरा फेस कंप्लीटली कवर नहीं करना है एंड शेयर जितना भी हल्का नहीं रखना है. तो दैट इज़ अ मीडियम कवरेज थिंग. इसके अंदर जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, मेबलिन का फिट मी या फिर कोई भी जो ड्रग स्टोर प्रोडक्ट्स है ना, बेसिकली वो मीडियम कवरेज के लिए ही बने होते हैं. एंड द थर्ड थिंग इज दैट फुल कवरेज, लाइक कुछ भी नहीं दिखेगा. दैट विल बी फुल कवरेज फाउंडेशन. फॉर एग्जाम्पल हुडा, मेबलिन का सुपर स्टे, दे आर लाइक फुल कवरेज फाउंडेशन दैट आर मेंट फॉर ब्राइडल मेकअप्स. एंड यू कैन से अगर आपको किसी पार्टी वगैरह में जाना है, नाइट पार्टी अटेंड करनी है, मुझे लाइक बड़ा ग्लैमरस का लुक करना है, फुल कवरेज चाहिए, तो दैट इज़ द फुल कवरेज फाउंडेशन कैटेगरी. तो आप किस इवेंट के लिए आप फाउंडेशन क्या अप्लाई कर रहे हैं वो भी साथ के साथ एक मैटर करता है. तो एक फाउंडेशन पिक करने के सारे इन्स एंड आउट अब आपको पता चल गए हैं. नाउ कम्स की अब आप फाउंडेशन लेने चले गए हैं. यू आर स्वॉचिंग इट ऑन योर हैंड. हाथ पे स्वॉच नहीं करना है. आपका हाथ का कलर और आपका फेस के कलर में डिफरेंस होता है. तो अगर आप कोई चीज़ फेस पे लगा रहे हैं और उसका टेस्ट हाथ पे कर रहे हैं, सो दैट्स अ नो नो फॉर मी. वो आप गलत कर रहे हैं. जब भी आप फाउंडेशन लेने जाएंगे किसी भी स्टोर के अंदर, सो यू विल चेक यहाँ से लेके यहाँ तक, फ्रॉम योर जॉ लाइन, लाइक जॉ लाइन टू नेक तक आप उसको लगा लीजिए, उसको ब्लेंड करिए. अगर वो आपके स्किन में पूरी तरह ब्लेंड हो रहा है, दैन दैट इज़ योर शेड. हाँ, एक टोन ऊपर या नीचे हो जाता है, दैट डज नॉट मैटर until and unless you have opted for the right undertone. If you want to select the right foundation shade for you online, तो वो भी बहुत आसान है. आप 2 से 3 फाउंडेशन शेड जो आपको लग रहा है कि हाँ दिस कैन बी माई राइट फाउंडेशन शेड, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए. सेलेक्ट करने के बाद गो टू यूट्यूब एंड लुक फॉर दैट फाउंडेशन एंड उसके रिव्यूज़. उसके रिव्यूज़ चेक करने के बाद आप देखिए कि आपका स्किन टोन कौन से यूट्यूबर के सबसे क्लोज है जो आपको इस फाउंडेशन का रिव्यू दे रहा है या दे रही है. आपको लगे कि हाँ दिस इज़ माई राइट स्किन टोन एंड वो फाउंडेशन शेड मैंने अपने कार्ट में ऐड कर रखा है, गो फॉर दैट फाउंडेशन. दैट विल बी योर राइट शेड टू गो फॉर. एंड जैसा कि मैंने पहले भी मेंशन किया है, एक शेड ऊपर, एक शेड लाइट या एक शेड डार्क होने पे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. देयर आर मैनी वेज दैट यू कैन यूज़ दैट फाउंडेशन. इस वीडियो के अंदर एक फाउंडेशन का राइट शेड सेलेक्ट करने के जितने भी तरीके हैं मैंने आपको सारे मेंशन कर दिए हैं. सो प्लीज़ whenever you gonna go and choose for the right foundation shade, so follow all these tips and you will always pick the right shade for your skin. So hopefully this video was helpful. अगर आपको लगा कि मैंने इतना सा भी आपको सही गाइड करा है या आपको लगता है कि इतना सा भी यूजफुल है आपके लिए ये वीडियो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें. प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड लीव अ कमेंट. ऑल्सो मुझे ये बताइए कि अब आप नेक्स्ट मेरे वीडियो में क्या देखना पसंद करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.